Hello learners, welcome back to my online learning channel Easy Learn with Saurabh Agarwal and I am your physics and chemistry teacher. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक हाउ टू सॉल्व अ गिवन न्यूमेरिकल, जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने एक दूसरे न्यूमेरिकल को लिया है। क्वेश्चन है कि अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्निक क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वायर है मेरे पास और उसको मैंने डबल कर दिया फोल्ड करके, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ओरिजिनल एल है और एरिया क्या हमने माना है ए, एरिया ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को मान लिया है हमने, राइट। तो क्या कहता है कि 6 ओम रेजिस्टेंस वायर, इस वायर की रेजिस्टेंस दी हुई है 6 ओम, ठीक है। सो 6 R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से क्या मिला, 6 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा गिवन डाटा है, गिवन डाटा ये वाला, ठीक है। अब नए केस में क्या रह गया, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप। जब हमने वायर को डबल कर दिया तो इसके दो क्वांटिटी, दो फैक्टर में चेंजेस आएगा। कौन कौन सा, इसके लेंथ में चेंजेस आएगी और इसकी एरिया में चेंजेस आएगा। अगर हम किसी भी वायर को डबल करेंगे तो उसकी लेंथ L/2 होगी। डबल कर रहा है मतलब हम लोग मिडिल पोर्शन से डबल करेंगे मुड़ करके, और एरिया क्या होगा, वो ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर। सो R डैश अगर न्यू रेजिस्टेंस है मेरा, इट विल बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, वेयर L डैश इज द न्यू लेंथ एंड A डैश इज द न्यू एरिया। अब ये क्या होगा, रो L डैश की वैल्यू कितनी है, L अपॉन 2, A डैश की वैल्यू कितनी होगी 2A, क्योंकि एरिया डबल हो रहा है, अभी मैंने बताया है। क्लियर। ये कितनी होगी वैल्यू, रो L अपॉन 4A, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग 1 अपॉन 2 क्या होगा, 6 इज इक्वल टू रो L बाई ए अपॉन R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन 4A। इट इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू 4A अपॉन रो L। ये कैंसिल हो गया और ये फैक्टर कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज R डैश इज इक्वल टू 6/4, इट इज इक्वल टू 1.5 ओम। कितना सिंपल है, ठीक है। एक चीज हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एक चीज और हमें याद रखनी होगी कि आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ द इक्वेशन सेम। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट इज अ फिक्स्ड फॉर अ गिवन कंडक्टर। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा तुरंत, ठीक है। देखिए कल तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले के वीडियो में, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड area is equal to 1 meter square, then resistance is numerically equal to specific resistance, और specific resistance is numerically equal to resistance, हम ये कह सकते हैं। तो यहां से specific resistance के बारे में हमें क्या पता लगा कि specific resistance और resistivity, specific resistance और resistivity is numerically equal to the resistance of the conductor of unit length and unit cross section area। कितना सिंपल है डेरिवेशन को डिराइव करना। हमने क्या कहा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ
एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर कोई एक कंडक्टर, इसको जैसे समझ लेते हैं, अगर हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब इस कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वही इसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। और एक चीज और कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लिया जाए। फैक्टर ऑन विच द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड। तो यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज RA/L, राइट। कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई लेंथ। अब यहां से हम कहेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस एरिया एंड लेंथ, लेकिन यह बात गलत हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन्हीं 2 बातों पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको याद रखना है। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो अच्छे कंडक्टर हैं, फॉर द गुड कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, और जो बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर हैं, उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, तभी तो वो बैड कंडक्टर है। सो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ज्यादा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके, आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सएप लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा आपके लिए। आप इन वीडियो को देखिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एबिलिटी को डेवलप कीजिए। थैंक यू।